बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक अजीम बादशाह अपनी सल्तनत पर हुकूमत करता था। इसके 3 बेटियां थीं जो अपनी खूबसूरती और अक्ल के बायस दूर दूर तक मशहूर थीं। बड़ी बेटी नहायत समझदार थी, दरमियानी बेटी खुश गिफ्तार और हंसमुख, और सबसे छोटी बेटी नहायत मासूम और सच बोलने वाली। बादशाह अपनी बेटियों से बेपुनाह मोहब्बत करता था, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि क्यों न बेटियों का इम्तिहान लिया जाए कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा अपने वालिद से मोहब्बत करती है। एक दिन बादशाह ने तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटियों, मुझे बताओ कि तुम मुझे किस चीज़ से तशबिया देती हो और कितना चाहती हो। बड़ी बेटी ने कहा, आबा हुजूर, आप मेरे लिए सोने जैसे कीमती हैं। बादशाह ने खुश होकर सर हिलाया, लेकिन दिल ही दिल में सोचा कि सोना कीमती तो है, मगर ये सिर्फ दौलत है। आप मेरे लिए हीरे जवाहरात जैसे हैं। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, यह भी बहुत कीमती चीज़ है। लेकिन उसके दिल में फिर भी कुछ कमी महसूस हुई। बेटी की बारी आई। वो मासूम अंदाज में बोली, आबा जान, आप मेरे लिए नमक जैसे हैं। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह का चेहरा गुस्से से सर्ख हो गया। क्या? नमक? तुमने मुझे सोने या हीरे जैसी चीज़ से नहीं, नमक से तशबिया दी? ये तो बहुत सस्ती चीज़ है। गुस्से में आकर बादशाह ने छोटी बेटी को महल से निकाल देने का हुक्म दे दिया। बेचारी शहजादी रोती हुई जंगल की तरफ चली गई। जंगल में शहजादी की मुलाकात एक नेक दिल बढ़िया से हुई। बढ़िया ने उसे पनाह दी। शहजादी खाना पकाने में बहुत माहिर थी, इसलिए बढ़िया के साथ रहने लगी। इधर महल में बादशाह अपनी बेटी को भुलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दिल बेचैन रहता। एक दिन बादशाह ने बड़ी दावत रखी। मुल्क के सब वजीरों, अमीरों और फौजी कमांडरों को बुलाया गया। दावत के मौका पर खाने तैयार हुए। हर डिश सोने के बर्तनों में सजी हुई थी, लेकिन एक चीज़ गायब थी। सब खानों में नमक नहीं डाला गया था। जब सबने खाना चखा तो किसी के मुन्ना में मज़ा न आया। कोई शूरबा फीका लगा, कोई कूरमा बेजायका। सब लोग हैरान थे कि शाही बावर्ची ऐसा कैसे कर सकते हैं। बादशाह ने खुद खाने की एक प्लेट मंगवाई। जैसे ही चखा, फौरन याद आया कि उसकी सबसे छोटी बेटी ने कहा था, आबा हुजूर, आप मेरे लिए नमक जैसे हैं। अब बादशाह को एहसास हुआ कि सोना और हीरे तो कीमती हैं, लेकिन उनके बगैर ज़िंदगी गुजर सकती है। मगर अगर खाने में नमक ना हो तो सब बेजायका हो जाता है। नमक छोटा सा है, सस्ता सा है, लेकिन असल जायका इसी से है। बादशाह फौरन रोने लगा और हुक्म दिया कि छोटी बेटी को वापस लाया जाए। सिपाही तलाश करते हुए उसे जंगल में ढूंढ निकाले। जब शहजादी महल वापस आई तो बादशाह ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, आज मुझे समझ आया कि तुम ही ने सबसे बड़ी सच्चाई कही थी। तुम्हारी मोहब्बत ही सबसे कीमती है, क्योंकि तुमने मुझे उस चीज़ से तशबिया दी जो ज़िंदगी का असल जायका है। शहजादी ने अपने आंसू साफ किए और कहा, आबा हुजूर, मेरी मोहब्बत कभी कम ना होगी। जैसे नमक के बगैर खाना बेजायका है, वैसे ही आपके बगैर मेरी ज़िंदगी। इसके बाद बादशाह ने सबको ऐलान किया कि असल मोहब्बत वही है जिसमें दिखावा नहीं, बल्कि सच्चाई और खुलूस हो। बेटियां खुश हुईं, महल में खुशियां मनाई गईं, और सबने ये सबक सीखा कि छोटी से छोटी चीज़ भी कभी हकीर नहीं समझनी चाहिए।